Myself Wrinkle Vardhan. Today I am going to teach you the second exercise of mathematical logic. What is logical connectives? Logical connective, the other name for logical connectives is logical operator or sentential connective or sentential operator. These are the four names which we can use for logical connectives. ठीक है, logical connectives is the same as conjunction. कंजंक्शन मीन्स क्या होता है? कंजंक्शन मीन्स जब दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइंट किया जाता है, एंड से, बट से, और से, थ्रू, इफ, ये सब जो कंजंक्शन है वो यूज़ करके जो हम लोग दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव्स. सो हम लोग अभी आपके टेक्स्ट बुक की भाषा में पढ़ेंगे व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव. इट इज़ अ सिंबल और साइन और वर्ड यूज टू कनेक्ट टू और मोर सेंटेंस इन ग्रामेटिकली वैलिड वे. समझ में आया? सिंबल, साइन या कोई वर्ड हम लोग यूज करते हैं दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में. जैसे हम लोग ने नॉर्मली पढ़ा ना कंजंक्शन क्या होता है, वही. ओके, नाउ फर्दर अभी हम लोग पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स का टेबल पढ़ेंगे. देखो फर्स्ट क्या है हमारा एंड. एंड की साइन क्या है बेटा? सिंबल क्या है? ये ऐसे. ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. एंड को आप बहुत बार है ना बच्चे एंड और आर में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा. तो एंड में आप ए एन डी एंड कैसे लिखते हो? ए एन डी. ठीक है, तो ये ए कैसे आप लिख रहे हो? ऐसे नीचे के वे में यू आर गोइंग. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट. क्या है ना, ऐसे जैसे ए लिखते हैं ना वैसे ही आपको ये साइन है उसकी, बस बीच की लाइन नहीं मारनी है आपको. और इसको एंड को मैथ्स की भाषा में हम लोग ये भी बोलते हैं कंजंक्शन. क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. सेकंड हमारा है और. तो और हम लोग कैसे लिखते हैं? ओ. और आर कैसे जाता है? ऐसे. तो हमारा आर कैसे है बेटा? ऊपर जा रही है. अंडरस्टैंडिंग माई ट्रिक, राइट? तो ये इसको और को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन. फिर थर्ड हमारा है नॉट. नॉट का ही ये साइन जिसको बोलते हैं नेगेशन. क्या बोला जाता है? नेगेशन. फिर क्या है? इफ देन, उसकी साइन है ये और इसका नाम क्या है? कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. फिफ्थ है हमारा इफ एंड ओनली इफ, या फिर उसका नाम है इफ और इसकी सिंबल क्या है बेटा? नॉर्मल जो करस्पॉन्डेंस जैसा एरो होता है वो. बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन, इसका नाम ये है. ये समझ में आया? एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, ये चार है. और इसकी साइन देखो ये ऐसे साइंस है. एकदम क्लियर है? ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नेक्स्ट थिंग इज कंजंक्शन. ठीक है, कंजंक्शन हमने जो पढ़ा एंड, ठीक है, उसकी साइन मैंने आपको बताई कैसे आपको याद करनी है वो भी बता दिया. एंड मीन्स बोथ थिंग्स शुड हैपन. हम लोग बोलते हैं ना कि एंड का मैं आपको एक बेसिक बेटा लॉजिक बताती हूँ जो आपको है ना ट्रूथ टेबल में बहुत ज़्यादा काम आएगा. ठीक है, एंड में क्या है, आपको एक चीज़ की ना तो दूसरी चीज़ करना भी एकदम कंपलसरी है. ठीक है, हम लोग को और नहीं बोल रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन डिटेल जब हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो जैसे एन एंगल इज राइट एंगल एंड इट्स मेजर इज 90 डिग्री. ये हमारा स्टेटमेंट है. फिर उसमें क्या हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो लेट, हम लोग जो एंड के पहले जो इतना स्टेटमेंट है ना उसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे? इतने स्टेटमेंट को विल लेट इट टी, और इस स्टेटमेंट को हम लोग लेट करेंगे क्यू. तो हम लोग क्या करेंगे? लेट पी इक्वल्स टू एन एंगल इज राइट एंगल. ठीक है, और क्यू को क्या बोलेंगे? इट्स मेजर इज 90 डिग्री. ये हो गया. अब हम लोग को एंड की हमारी साइन क्या है बेटा? ये. तो हम लोग पी एंड क्यू. समझ में आ गया? बहुत ईजी है बेटा. अब नेक्स्ट, ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है. अगर हम लोग को सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बोला है तो सिर्फ हम लोग को इतना ही करना है. अब आगे मैं आपको बोलूँगी जब ये लोग ट्रूथ टेबल के साथ बोलेंगे. ठीक है, अब ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन मतलब पी और क्यू, जब दो सेंटेंस है तो हम लोग उसका ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो अब देखो पी क्यू और इधर क्या? पी एंड क्यू. तो हम लोग, मैंने आपको बोला ना बेटा बोथ द थिंग्स आर कंपलसरी. इधर क्या है? दोनों चीज़ होनी कंपलसरी और दोनों चीज़ राइट होनी कंपलसरी है. समझ में आ रहा है? अब देखो अगर एक ट्रू है, अभी ये दो सेंटेंस है, एन एंगल इज राइट एंगल और इट्स मेजर इज 90 डिग्री. ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हुआ? टी हुआ. समझ में आ रहा है आपको कैसे मैं टी बता रही हूँ? इसका ट्रूथ वैल्यू आपको टेबल कैसे बता रही हूँ बेटा? एंड का मतलब दोनों चीज़ें होनी कंपलसरी है. अगर दोनों हुई तो आंसर ट्रू, दोनों में से एक भी नहीं हुई तो आंसर फॉल्स. समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे देखो सेकंड क्या बोला है? एक ट्रू दूसरा फॉल्स. मतलब एंड का मतलब क्या होता है? दोनों चीज़ें होनी कंपलसरी. इसमें एक ही चीज़ें हो रही है. फॉल्स मतलब एक चीज़ रॉन्ग हुई तो वो नहीं चलेगा. समझ आप है ना? अभी एग्जाम्पल ले लो. आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो आता है एग्जाम में उसमें आपको पता है एक क्वेश्चन के बाद दे राइट एंड और फिर नीचे. तो आप लोग दोनों क्वेश्चन करते हो कि कोई एक करते हो? ऑब्वियसली दोनों करते हो. एक भी नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे. तो सेम इधर एक किया और दूसरा नहीं किया तो क्या हुआ? मार्क्स गए, मतलब फॉल्स. समझ में आ रहा है? इधर भी सेम
फर्स्ट वाला नहीं किया पर सेकंड वाला किया तो फर्स्ट वाले के लिए मार्क्स जाएंगे ना, तो इसलिए एफ। अब इधर दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो और ज़्यादा मार्क्स जाएंगे, तो फॉल्स। समझ में आया आपको? बस आप लोग ये समझो। वरना एक छोटी सी हिंट है कि अगर है ना एक भी एफ आया आपके स्टेट में, एंड मतलब दोनों होना जरूरी, मतलब दोनों ट्रू होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर एक भी एफ आया आपके पूरे ट्रूथ टेबल, मतलब दो सेंटेंस को कंपेयर किया और एंड है तो एक भी एफ आया, तो आपका जो आंसर है ट्रूथ वैल्यू उसकी एफ हो जाती है। ये एक नॉर्मल सी छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। वो अगर आपको लॉजिक से करना है तो दैट इज़ मच मोर बेटर, बट कुछ स्टूडेंट चाहिए कि हाँ शॉर्टकट चाहिए, तो इसकी शॉर्टकट ये है कि अगर एक भी एफ हुआ तो वो एफ हो जाता है, समझ में? उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार एंड 5i इज एन इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या है? पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार, पी हम लोग ने लेट पी क्या किया, इतने सेंटेंस को पी किया और इतने सेंटेंस को हम लोग ने क्यू लेट किया। फिर हम लोग ने क्या बोला, पी तो ट्रू है, क्यू भी क्या है, ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, टी। तो पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू टी है, तो दोनों टी है, दोनों क्या है, टी। तो आंसर क्या आएगा, टी। समझ में आ रहा है आपको? इधर आंसर टी आया। अब नेक्स्ट देखो, डिसजंक्शन मतलब और। ये फर्स्ट लेट मी क्लियर व्हाट इज और। पहले मुझे आपको बताना है और क्या है। अभी आपको एग्जाम में जब बोलते हैं ये राइट दिस लेटर और दिस, मतलब फ्रेंड को लिखो या फिर आपके डैड को लिखो, तो आप और में से कोई भी एक, और कोई भी एक भी किया आपने तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। समझ में आ रहा है आपको एंड और का डिफरेंस? समझ में आ रहा है? तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक चीज़ होना ज़रूरी है, मतलब दोनों में से कोई भी एक करना कंपलसरी है, या तो फर्स्ट करो या फिर सेकंड करो, पर एक तो करनी पड़ी। बोथ थिंग्स आर नॉट कंपलसरी, मतलब दोनों करना इज नॉट कंपलसरी, बट वन यू हैव टू डू। तो ये क्या बोल रहे हैं, अभी ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग। पी और क्यू, क्या क्यू का टी और टी, अभी आपने एक्स्ट्रा कर दिया तो कोई आपके मार्क्स काटने वाला है क्या? नहीं, तो बस पहला भी कर दिया सेकंड भी कर दिया तो आंसर तो ट्रू, मतलब आंसर तो मिलना ही है। अभी इसने बोला कि इन दोनों में ऑप्शन था, या तो फर्स्ट करो या तो सेकंड, तो इसने सेकंड नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट किया, तो भी मार्क्स मिलने हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे पर मार्क्स तो मिलेंगे ना जितने हैं, समझ में? अगर दोनों भी किया तो भी एक्स्ट्रा मार्क्स तो कोई नहीं देने वाला, बट ये ट्रिक है नॉर्मली सी जो बच्चों को इजीली दिमाग में बैठ सकते। तो दोनों में से एक किया तो भी आंसर तो क्या, मार्क्स तो पूरे मिलने, तो ट्रू। अभी देखो इधर पहला वाला नहीं किया, उसको इजी वो सेकंड वाला लगा तो उसने सेकंड वाला किया तो भी मार्क्स पूरे मिलने, तो दैट इज ट्रू। अब नेक्स्ट में उसने एक भी नहीं किया तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, ऑब्वियसली मिस के घर के थोड़ी मार्क्स देने, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ। समझ में आ रहा? और एक छोटी सी ट्रिक जैसे हम लोग ने एंड में पढ़ी थी, इफ देयर इज एनी टी स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एक भी टी आया ट्रूथ टेबल में तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री। अब देखो इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, है ना। इंडिया में वोटिंग सिस्टम से ही हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी होता है सब चूज वोटिंग सिस्टम से होता है, मतलब वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इन्होंने तो बोला नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड चाइना इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना में भी तो गवर्नमेंट है ही ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हाँ सब अपना अपना करते हैं, सब एक रहते हैं बिजनेसमैन, वो उसके अंडर रहता है। समझ में आ रहा है ना, कम्युनिस्ट भी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक, हम लोग पहले लेट करेंगे, लेट पी इज इक्वल्स टू दिस एंड लेट क्यू इक्वल्स टू दिस। अभी और है बेटा, और की साइन क्या है, ये वी और है, और की साइन क्या है, वी। समझ में आ रहा है? तुम लोग ने पी और क्यू लिखा है इधर, तो पी क्या है, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पी इज फॉल्स। तो अभी क्यू क्या है, क्यू भी फॉल्स है। अभी मैंने क्या बोला, अगर और में बेटा दोनों भी चीज़ें नहीं की तो हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो। जीरो मतलब फॉल्स, हम लोग रॉन्ग है इधर। तो ट्रूथ वैल्यू इज एफ, देयरफॉर एफ और एफ इक्वल्स टू एफ ओनली। समझ में आया? क्लियर? बस थोड़ा सा लॉजिक लगा बेटा, इट विल बी इजी फॉर यू। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में देखो, आपको बहुत इजी है, सिर्फ मैं आपको 3 सम्स करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद ही कर पाओगे, एकदम इजी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर सिंबॉलिक फॉर्म आया तो और भी एकदम इजी। मैंगो इज फ्रूट बट पोटैटो इज वेजिटेबल। आप बोलोगे मैम आपने तो सिर्फ हम लोग को एंड का सिखाया, तो बेटा बट, इवन दो, ये सब भी वर्ड आए तो दे आर सेम एज एंड। समझ में आ रहा? तो लेट पी क्या, मैंगो इज फ्रूट, क्यू क्या है, पोटैटो इज वेजिटेबल, तो पी एंड क्यू। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा ट्रिकी था, ओके। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, तो भी देखो ना, इट इज क्लाउडी, उसको पी लेट कर दिया, इट इज स्टिल रेनिंग को क्यू लेट किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने बोला ना इवन दो भी क्या होता है, एंड होता है, तो पी एंड क्यू। समझ में आ रहा है? और अभी और के भी स्टेटमेंट होंगे तो आप लोग को आराम से आएगा कि लेट पी करके वो कर दो, बस साइन चेंज कर दो।
अब राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी इन्होंने लिखा 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 16 इज एन इवन नंबर, 16 इवन नंबर है क्या? हाँ है। अभी क्यों? 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ऐसे किसी का स्क्वायर है, मतलब 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, तो ऐसा कुछ है क्या 8? नहीं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो P तो ट्रू है बट Q इज फॉल्स, देयरफॉर एक ट्रू एक फॉल्स। T एंड था बेटा, एंड F आया, तो आंसर क्या हो गया? F, क्योंकि एंड मतलब दोनों राइट होना इज कंपल्सरी, जो कि नहीं है इसके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड thank you.